नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एनडीटीवी को खरीदने वाले गौतम अडानी का पहला बयान सामने आया है एनडीटीवी को खरीदने के बाद, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये एनडीटीवी को खरीदना कोई बिजनेस नहीं बल्कि उनका दायित्व था। साथ ही उनका कहना है कि अगर सरकार गलत करती है तो आप उसे बखूबी दिखाते हैं, लेकिन अगर सरकार सही करती है तो उसे भी दिखाने का आपके पास जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी के साथ ही अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अब रवीश कुमार आगे क्या करेंगे। क्या वो अभी आगे भी एनडीटीवी के साथ बने रहेंगे या फिर वो अपना रिजाइन दे देंगे। इसी के साथ ही गौतम अडानी का यह भी कहना है कि अगर जो पुराने चेयरपर्सन है, अगर वो ही चेयरपर्सन बने रहना चाहते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। बता दें, देश के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने समाचार चैनल एनडीटीवी खरीदने को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड को खरीदना व्यवसाय से अधिक एक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रणय रॉय इसके चेयरमैन बने रहें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर इसको लेकर के खुलकर बात कही है और कहा है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो आप उसे गलत कहते हैं, लेकिन साथ ही आपको ये भी साहस होना चाहिए कि जब सरकार हर दिन सही काम कर रही हो तो आपको ये भी दिखाना है। बता दें कि एनडीटीवी के मालिक और संस्थापक प्रणय रॉय को अधिग्रहण पूरा होने पर चेयरपर्सन बने रहने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि वो अपने गृह राज्य गुजरात में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 4 बिलियन से अधिक का निवेश करने की योजना भी बना रहे हैं। इसके साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की हवाई अड्डे के यात्रियों को अडानी ग्रुप की अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए उनकी अगले 3 महीने से 6 महीने में एक सुपर ऐप लॉन्च करने की भी प्लानिंग बनाई गई है। गौतम अडानी द्वारा चलाए जा रहे पोर्ट टू एनर्जी ग्रुप ने अगस्त के अंत में एनडीटीवी में हिस्सेदारी हासिल करने की योजना का खुलासा किया था, और इसके साथ ही इस अधिग्रहण के प्रयास ने पत्रकारों और राजनेताओं के बीच एक चिंता पैदा कर दी थी कि एनडीटीवी के मालिकाना हक में बदलाव की एडिटरिंग अखंडता को कमजोर कर सकता है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में बाजार से अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंगलवार से ही खुली पेशकश शुरू भी कर दी है। अडानी ग्रुप की ओर से इसका प्रबंधन करने वाली जीएम फाइनेंशियल ने एक नोटिस में यह कहा है कि ओपन ऑफर 22 नवंबर को खुलेगा और 5 दिसंबर को बंद हो जाएगा। साथ ही कंपनी ने अपनी खुली पेशकश के लिए मूल्य का दायरा 294 प्रति शेयर तय किया है। आपको बता दें, प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने 1988 में एनडीटीवी की स्थापना की थी। जब अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीदने का प्रस्ताव रखा तो इस पर एनडीटीवी ने यह कहा था कि अडानी ग्रुप ने यह फैसला बिना एनडीटीवी के संस्थापकों से बातचीत या फिर उनकी सहमति के बिना लिया है। आपको बता दें कि वो एनडीटीवी के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं, यानी कि अब जो खरीदारी है और मालिकाना हक है अडानी ग्रुप का, वो और भी करीब पहुंचता जा रहा है। अडानी ग्रुप की खुली पेशकश के तहत एनडीटीवी के शेयर धारकों ने तीसरे दिन गुरुवार को करीब 28 लाख शेयरों की पेशकश की है, और इसका अर्थ है कि शेयर धारकों ने खुली पेशकश को स्वीकार भी कर लिया है। आपको बता दें कि एनडीटीवी में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अडानी ग्रुप की खुली पेशकश मंगलवार को शुरू हुई थी, और इसी के साथ ही वहीं वीसीपीएल के साथ एमएसजी मीडिया नेटवर्क्स और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ये 26% हिस्सेदारी खरीदेंगे। खुली पेशकश के तहत 294 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर
1.67 करोड़ शेयरों की पेशकश की जा रही है और पूर्ण अभिदान मिलने की स्थिति में इस खुली पेशकश को आकार 492.81 करोड़ रुपए होगा। इससे अडानी ग्रुप की एनडीटीवी में हिस्सेदारी करीब 55% हो जाएगी और जो मालिकाना हक है एनडीटीवी पर वो सीधे तौर पर अडानी ग्रुप्स का हो जाएगा, यानी कि अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी इसके नए मालिक होंगे। फिलहाल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर प्रणय रॉय चाहते हैं कि वो वहां के चेयरमैन बने रहे एनडीटीवी के तो इस पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो भविष्य में भी एनडीटीवी के चेयरपर्सन बने रह सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर गौतम अडानी का ये कहना है इंटरव्यू के लिहाज से कि जो एनडीटीवी को खरीदा गया है वो बिजनेस से ज्यादा एक जिम्मेदारी है, क्योंकि लगातार एनडीटीवी एक पक्षपात वाली खबरें दिखाने का काम कर रही थी। जहां सरकार गलत काम कर रही थी उसको तो एनडीटीवी बड़े जोर शोर से दिखाता था, लेकिन जहां सरकार सही काम करती थी तो वो काम दिखाने की एनडीटीवी में साहस नहीं थी। और इसी बात को सीधे तौर पर गौतम अडानी ने कोट किया है और कहा है कि अगर सरकार सही कर रही है तो उसे भी दिखाना चाहिए और गलत कर रही है तो उसे भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस का दायित्व बनता है कि जो सही खबर है वही जनता तक भी जाए। आपको बता दें इसी के साथ ही देखने को मिलता है कि एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार भी लगातार पक्षपात रिपोर्टिंग करने का भी उन पर लगातार आरोप लगता हुआ नजर आया है। बता दें कि कई लोगों का कहना है कि रवीश कुमार कांग्रेस के फेवर में ज्यादा न्यूज करते हुए नजर आते हैं। कोई भी खबर होती है तो वो कहीं ना कहीं उस खबर को कांग्रेस के फेवर में करते हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर इससे यह माना जा रहा है कि अगर एनडीटीवी कल को अडानी ग्रुप्स का हो जाता है तो क्या रवीश कुमार एनडीटीवी के साथ आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि समय समय पर देखने को मिला है कि जहां कांग्रेस बार बार आरोप लगाती रही है कि मोदी सरकार ज्यादा फायदा बिजनेसमैन को पहुंचा रही है, चाहे वो फिर गौतम अडानी हो या फिर मुकेश अंबानी हो, ये दो तीन जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं और इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है पीएम का कि उन बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जाए। और कहीं ना कहीं इसी बातों पर निशाना साधते हुए पत्रकार रवीश कुमार भी दिखाई देते हैं। कई खबरों में उन्होंने सीधे तौर पर गौतम अडानी पर भी निशाना साधा है। तो ये लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या आगे भी गौतम अडानी की अगर ये कंपनी हो जाती है और वो नए मालिक हो जाते हैं एनडीटीवी के, तो क्या रवीश कुमार इसमें बने रहेंगे या फिर एनडीटीवी से रिजाइन कर देंगे। फिलहाल अभी तक जो चीजें चल रही हैं, जो खुली पेशकश की गई है, जो शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, इसको लेकर के कहा गया है कि 55% शेयर्स जल्द ही गौतम अडानी के हो जाएंगे और अगर 55% शेयर्स उनके हो जाते हैं तो मालिकाना हक सीधे तौर पर एनडीटीवी पर गौतम अडानी और अडानी ग्रुप्स का ही होगा। आपको बता दें एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, इसी के साथ ही उनकी गिनती जो है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े और अमीर शख्स के रूप में हो रही है वर्तमान में। और इसको लेकर के कई तरीके की वो योजनाएं गुजरात को लेकर के बना रहे हैं। तो इसी के साथ ही भविष्य में भी कई उनकी योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है जो कि इस देश को लगातार सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।